ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी के दो चमत्कारी सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, ये दोनों सत्संग को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये सत्संग जो हैं आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। कुछ संगत जी के लिए सत्संग में मैसेज भी हो सकते हैं, तो अंत तक जरूर सुने। लेकिन संगत जी, आप सभी से मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सत्संग शुरू करने से पहले आज कुछ ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। और जो बात करना मेरे लिए ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन अब शायद मुझे आप सभी से ये बात करनी ही पड़ेगी। तो आप सभी से मैं पहली माफ़ी मांगता हूँ कि सत्संग को शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। संगत जी, कृपया मुझे माफ़ करना और मेरी बात को ध्यान से सुनकर थोड़ा समझना भी। संगत जी, कमेंट में कुछ संगत जी बोल रहे थे कि आप गुरु जी के सत्संग को शेयर करते हो, तो ये तो एक बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन जब आप एक अच्छी सेवा कर रहे हो तो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो? संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा संगत जी कि यहाँ पर हम गुरु जी के सत्संग को सुनने आते हैं, गुरु जी की महिमा को सुनाने आते हैं और सुनने आते हैं। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, या फिर मैं कैसा दिखता हूँ, संगत जी इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम गुरु जी की महिमा सुनने आते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। तो संगत जी, मेरा चेहरा दिखाने का सिर्फ एक यही वजह है कि मैं गुरु जी के नाम से कोई फेमस नहीं होना चाहता हूँ। संगत जी, तो संगत जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं गुरु जी की सेवा करने आता हूँ, आप सभी के सत्संग को सुनने और सुनाने के लिए आता हूँ। संगत जी, मैं कोई गुरु जी के नाम से फेमस नहीं होना चाहता हूँ। बस यही एक वजह है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता। संगत जी, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ बहुत बहुत आप सभी से, और गुरु जी से भी माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से कोई भी अगर गलती होती है तो कृपया मुझे माफ़ करें। और संगत जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चाहे इस वीडियो को अभी यहीं रोक दीजिए। सत्संग हम ज़रूर सुनेंगे, मैं सत्संग आप सभी के बीच ज़रूर रखूँगा, लेकिन प्लीज़ अपनी राय बताइए कि क्या मेरा चेहरा दिखाना ज़रूरी है या फिर गुरु जी के सत्संग सुनना ज़रूरी है। कृपया मेरी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है संगत जी, क्या मेरा चेहरा दिखाना ज़रूरी है? संगत जी, कृपया करके अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप सभी का इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है। तो चलिए संगत जी, अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। अपनी एक पुरानी संगत का सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाऊंगी। और इसे सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सत्संग है पूनम सेठी जी का, जो कहती हैं गुरुजी ने उनसे कहा एक और मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति का वहाँ से तबादला हुआ। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास कराने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके चरण दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुणे किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता।
हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे, यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरु जी की दया से हुए चमत्कार सुने, तो हम पूरे आशावान हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरु जी के मंदिर में देर शाम को पहुँचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरु जी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहाँ जाकर उपस्थित अपार जनसमूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी, क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ खराबी है और मेरे पति की शुक्राणु की संख्या कम है? अंततः चिकित्सकों ने IVF कर गर्भाशय बिठाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के कारण ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित के दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह ब्रह्म प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया, तो वह बोले, फिर तो कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। यह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूँगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। आँखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए, तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह
उत्पन्न हुआ था ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे अपना परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसी आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के, और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था और मेरे सत्संग को सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि आज मैं बुधवार के दिन गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। तो बताना चाहूँगी कि हम 3 बहनें और हमारा एक भाई है और हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा की डेथ कोविड में हो गई थी 2021 में। उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। हम 3 बहनें जो हैं वो मैरिड है, भाई हमारा अनमैरिड था। तो बहुत ज़्यादा हम टूट चुके थे। हम बिल्कुल ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल जीने का मन नहीं करता था, बस ये लगता था घुट घुट के जी रहे हैं। और उसके बाद ही गुरुजी हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ा, हम चारों भाई बहन का, हमारे पार्टनर्स का हाथ पकड़ा और हमें ऐसे संभाला कि हम बता नहीं सकते कि कैसे संभाला गुरुजी ने। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। अगर आप आज हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद हम आज जहाँ पे हैं हम वहाँ नहीं होते, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। और मेरे मम्मी पापा वो ऐसे थे ना कि हम बिल्कुल सब कुछ उन पे सरेंडर कर, मम्मी पापा ही सब देखते थे। हम लोग तो एकदम हमेशा से बहुत ऐसे पैम्पर्ड वगैरह हुए बच्चे थे, तो कुछ पता नहीं था। बस वही है कि गुरुजी आ गए हमारे जीवन को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स वगैरह भी नहीं है। तो हाँ, गुरु जो है सब कुछ गुरुजी हैं और हमारी लाइफ पे सब कुछ बहुत अच्छा किया है गुरुजी ने। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली, बहुत कुछ अच्छा किया होगा जो गुरुजी हमारे जीवन में आए, क्योंकि हर किसी को गुरुजी का साथ नहीं मिलता है। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। तो हाँ, और क्या हुआ, भाई की शादी नहीं हो रही थी और हम बहुत परेशान थे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर विश्वास था गुरुजी हैं तो ज़रूर हर चीज़ का समय होता है, सही समय पे गुरुजी ज़रूर करा देंगे। उसके बाद 2025 में भाई की शादी फिक्स हुई और दिसंबर में भाई का एंगेजमेंट हुआ। और हम सबका जितना सपना था, हम तीनों बहनों का, ये हमारा एक ही भाई है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सब कुछ किया। हम तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से भाई की शादी की, सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। और मतलब सच बोल रही हूँ,
कि ये सब अब सोचती हूँ तो बिल्कुल करिश्मा ही लगता है, चमत्कार ही लगता है। साक्षात गुरुजी ने ही सब कुछ कराया, बहुत अच्छे से कराया और सब बहुत खुश थे। जितने भी लोग थे सब बहुत खुश थे और सब बहुत खुश हो के गए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और भाभी भी हमारी यहाँ आ गई हैं और वो भी बहुत अच्छी हैं और गुरुजी की संगत जल्दी वो भी गुरुजी को मतलब अब वो भी कहती हैं गुरुजी के मंदिर जाना है, तो धीरे धीरे वो भी जुड़ रही हैं गुरुजी से। तो बहुत बहुत खुशी है इस बात की और बस गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शायद मैं शब्दों में इतना कुछ नहीं बता सकती हूँ कि गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं और कितने अच्छे से शादी कराई है। सच में अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है और उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। और मुझे बहुत टाइम से ये शुक्राना करना था क्योंकि गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं और हमसे सिर्फ एक शुक्राना की उम्मीद करते हैं, वो भी हमारे ही भले के लिए और संगत के भले के लिए, और वो भी हम नहीं कर पाते। तो इसी के साथ मैं अब ये शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।